नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। आपको भी पता है, हर एक श्लोक को बड़ी शांति से और धीरे धीरे लेने की, समझने की और समझाने की मेरी कोशिश है। बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर एक फॉर्मूला, हर एक इक्वेशन धीरे धीरे बताया जाता है। उसी तरह से भगवत गीता भी मैं वैसे ही धीरे धीरे एक एक फॉर्मूला के रूप में खुद भी सीख रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ। आज जो मैंने ये श्लोक पढ़ा, अध्याय 2 जिसे सांख्य योग कहते हैं, और श्लोक नंबर है 64। अब इस श्लोक के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि हम कहते ज़रूर हैं कि जो भी करेगा ईश्वर करेगा, सब चीज़ें ईश्वर की इच्छा से होती है। जी हाँ, सारी चीज़ें उसी परम ईश्वर की इच्छा से ही होती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप और वो ईश्वर कहीं न कहीं किसी एक ऐसे तार से, एक तंतु से, चेतना से जुड़े हुए हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है, वह इच्छा ईश्वर हमेशा पूरी करता है। अब आपको ये देखना है कि ईश्वर इच्छा पूरी करते कैसे हैं। हम तो सोचते हैं कि हम कभी बीमार ना पड़े, पर हम कभी ना कभी बीमार हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम क्लास में हमेशा फर्स्ट आए अगर पढ़ाई की बात करें, पर हम काफ़ी बार बहुत कम, मुश्किल से पासिंग मार्क्स भी काफ़ी बार लेके आते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं, पर हम आज भी नौकरी में पिसे जाते हैं। अब क्या कारण है कि हमारी ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं होती? आप देखिए, और इसी वजह से शायद हर एक धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि ईश्वर इच्छा बलवान। अब वो ईश्वर है कौन? उस ईश्वर तक जाने का रास्ता कौन सा है और उसको पाने का रास्ता कौन सा है, वह देखते हैं। सबसे पहले हम पुराने जो 2 श्लोक थे उसको रिवाइज करेंगे। जी हाँ, 2 मिनट भी नहीं लगेगी उसमें। लास्ट टाइम जो हमने देखा था श्लोक नंबर 62, उसमें क्लियरली ईश्वर ने बताया था कि विषयों से बार बार चिंतन करने की वजह से आपकी उन विषयों में आसक्ति होती है। उसके बाद अगर आसक्ति इतनी प्रबल हो जाती है तो वह एक्सपेक्टेशंस अर्थात कामना का रूप ले लेती है, और यह कामना इतनी प्रबल हो जाती है, और अगर कामना पूरी नहीं होती है, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तो यही हमारा क्रोध बनकर बाहर आती है। ये जो क्रोध है वह हमें मूढ़ भाव देता है, और अब शुरू हो रहा है श्लोक नंबर 63। मूढ़ भाव देता है। मूढ़ भाव देना मतलब बेवकूफ बनाता है। मूढ़ भाव हमारे मन में भ्रम पैदा करता है। जो चीजें नहीं है उस चीज को हम समझते हैं, ऐसा भ्रम पैदा करता है, और यही भ्रम बुद्धि का नाश कर देता है, और फिर तुम जहां थे वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। अब इन सब चीजों से, इन सब के चक्कर में से बाहर कैसे निकले, तो भगवान ने यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें इसका सॉल्यूशन दिया है। तो हाँ, श्लोक नंबर है 64, अध्याय है सांख्य योग, अध्याय नंबर 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कह रहे हैं ईश्वर, क्या है सॉल्यूशन, हम अपनी पोजीशन में से ना गिरे उसका। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ ऐसा है। भगवान ने कहा है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल से इसे सीखेंगे। हमने देखा है बहुत सक्सेसफुल लोग हुए हैं यहाँ पर। अगर फाइनेंशियली सक्सेसफुल देखें तो हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख सकते हैं।
अगर फैमिली लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन को देखें तो हमारे आसपास में कुछ न कुछ लोग ऐसे हमें दिख ही जाएंगे। अगर हम स्टडी में सक्सेसफुल लोगों को देखें तो हमें हमारी क्लास में ही इंटेलिजेंट लोग दिख जाएंगे। अगर हम आध्यात्मिकता में सक्सेसफुल लोग देखें तो हमें वहाँ पर भी लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन सक्सेसफुल है और कौन नहीं। अब इन सबको समझने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ एक रास्ता है। कैसे समझें? क्यों कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर देता है और हम नहीं? क्यों कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है और हम नहीं? क्यों कोई व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा है और हम नहीं? क्यों कोई व्यक्ति जॉब में बहुत अच्छा है और हम नहीं? उसका सीधा सा मतलब है, उसने अपने विषयों को, अर्थात आप समझो कहाँ से शुरू होती है जर्नी? आपके विषयों से, जिसमें आपको आसक्ति होती है। इन शॉर्ट, सब्जेक्ट्स में। कौन सा सब्जेक्ट है? धन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर। कौन है? क्या वो चीज है जो सही में आप चाहते हो कि आपको पाना है? जब आपको कोई चीज सही में पानी होती है तब आप सिर्फ उसी एक वस्तु के बारे में सोचा करें, उसके प्रॉज एंड कॉन्स नहीं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स हैं जो शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, और जो लोग उसी बिजनेस में बार बार लगे रहते हैं ना, कुछ साल जाने के बाद वे उसमें 110% सक्सेसफुल होते हैं। पढ़ाई में जो व्यक्ति शुरू में कम सक्सेसफुल होता है, थोड़ा बुद्धू होता है, वह बहुत बार कोशिश करने पर उस चीज को पा लेता है, क्योंकि उसने क्या किया? अपनी इंद्रियों, अब इंद्रियों मतलब क्या? आपकी 5 सेंसेस। तो ये जो आपकी 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस को सिर्फ एक ही चीज को पाने में जब लगा दिया जाता है ना, और आप उसके ऊपर निरंतर मेहनत करते जाते हैं, निरंतर आप सिर्फ उसी के पीछे लगे रहते हैं, तब आपको वह चीज मिल ही जाती है। अब कैसे मिलती है? 2 चीजें होती है। यहाँ पे भगवान ने कहा, राग और द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ। राग मतलब अटैचमेंट के बिना, द्वेष, राग और द्वेष एक अटैचमेंट है और एक डिसअटैचमेंट है। मतलब राग और द्वेष एक ही धागे के 2 छोर हैं। उसके बिना सिर्फ उसे वह चीज पानी है, और मंजिल से भी ज्यादा अच्छी क्या होती है? उसको पाने की जर्नी। हमेशा हम अगर अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देकर देखें ना, तो हमें जब कोई बहुत बड़ा घर चाहिए हो और हम उस बहुत बड़ा घर खरीद लेने के बाद जब उसमें बैठे होते हैं ना, तब उस घर को पाने की जितनी खुशी होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी हमें उस चीज़ की होती है कि हमने कैसे इस घर को पाया। हमारे रिजल्ट को देखकर हमें जो खुशी होती है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी हमें उस चीज़ की होती है कि हमने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे पाया। मतलब हम हर चीज़ को भूल जाते हैं, हमारी इच्छा और अनिच्छा, हमारी पसंद और नापसंद, सभी चीज़ों को भूलकर अगर किसी एक ही विषय में जब हम सोचने लग जाते हैं, तब हमारे मन की जो प्रसन्नता है वह हमें ईश्वर से जोड़ देती है, और यही एक मन की प्रसन्नता हमें उस चीज को पाने के लिए सामने लेके चली जाती है। ये तो कैसा है पता है? कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक आप स्वयं उसे नहीं करते। तो यही एक सूत्र ऐसा है जो आपको हर एक चीज पाने के लिए हेल्प कर देगा। यहाँ पे ये कहा है, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला। मतलब हमें किसी और के सेंटर से नहीं जीना है, हमें शरीर के सेंटर से नहीं जीना है कि आज मैं इतना काम करूंगा तो इतने पैसे आएंगे। नो,
आप ये सब चीजें ना सोचें। आप ये सोचें कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको कितनी प्रसन्नता दे रहा है, और वह काम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको शराब पीना पसंद है और आप पी के धुत पड़े रहो। आप देखो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपकी बॉडी पे, आपके मन पे, बॉडी से भी ज्यादा खराब होते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई एक काम पसंद कीजिए, चुनिए। अगर आप स्टूडेंट है तो देखिए कि आपको कहाँ जाना है, आपका गोल क्या है लाइफ में, और धीरे 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 आप बाकी सारी चीजों को साइड करके सिर्फ आपके ध्येय की तरफ बढ़ते रहेंगे ना, तो भी आप उस चीज को पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो बस यही है, भगवान ने यही सिखाया है कि आप राग और द्वेष को छोड़िए, इंद्रियों को भी भूल जाइए। आप सिर्फ उसी विषय के बारे में चिंतन कीजिए जो सही होता है, जो आपके सामने होता है। तो अगर ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।